नमस्कार, हमारी खास पेशकश सत्यम सोमवार लगातार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। वाराणसी से बड़ी खबर, इस वक्त की ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है अदालत ने। कोर्ट ने खारिज की है मुस्लिम पक्ष की याचिका और कोर्ट ने श्रृंगार गौरी केस को सुनने लायक माना है, यानी मेंटेनेबल माना है। जिला जज AK विश्वेश ने यह फैसला सुनाया। वाराणसी जिला कोर्ट का यह सबसे बड़ा फैसला है। 22 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई अब तय की गई है। 22 सितंबर को अगली सुनवाई होगी और जिला जज AK विश्वेश ने फैसला सुनाया है। केस की पोषणीयता पर यह निर्णय आया है और 7-11 और वर्शिप एक्ट दोनों को खारिज कर दिया गया है। वो उसके तहत इस केस को नहीं सुना जाएगा और 22 सितंबर को अब अगली सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। तो कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर। केस जीतने के बाद महिलाओं ने लगाए हर हर महादेव के नारे, कहा खुल गया पहला द्वार। बड़ी जानकारी है, ज्ञानव्यापी केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आया है। केस को मेंटेनेबल माना गया है, यानी कि केस सुनने योग्य है और आगे अब सुनवाई होगी। कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से खुशी जाहिर की गई है, मिठाई बांटी गई है, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया है। तो कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर अब है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के पास अभी भी हाईकोर्ट जाने का अधिकार है। केस जीतने के बाद ये देखिए, उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब अदालत के फैसले के बाद जब अदालत ने इस केस को मेंटेनेबल माना, तो उसके बाद हिंदू पक्ष में देखिए खुशी की लहर, उत्साह वहां भरपूर नजर आया। मैंने बोला उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। दलील को सही मानते हुए अगली सुनवाई 22 तारीख को लगाई है, क्या कहेंगे इस पर, क्या रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी माता के मंदिर मामले की जो सुनवाई चल रही थी, जिसमें न्यायालय ने इस सुनवाई को सुनने योग्य माना है, इसका मैं स्वागत करता हूं और बाकी न्यायिक प्रक्रिया जैसे चलनी है वैसे चलती रहेगी। लेकिन सभी पक्षों से मैं यह जरूर अपील करूंगा कि इस फैसले का मैं भी स्वागत करता हूं, सब लोग स्वागत करें और किसी भी प्रकार से इस विषय को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न करने का काम न करें। यह एक बहुत साफ सुथरी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो न्यायालय के सामने विषय रखे गए हैं, उसके आधार पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद यह सुनने योग्य है कि नहीं है, इस विषय को लेकर के फैसला आया और फैसला आने के बाद सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, मैं भी स्वागत कर रहा हूं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो फैसला आया है उसका स्वागत किया है और साथ ही सभी पक्षों से ये अपील भी की है कि कोई भी विवाद ना खड़ा करे, शांति के साथ जो फैसला आया है उसको स्वीकार करना चाहिए। बाकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी, वो 4 महिलाएं। अब उनकी केस को मान्य माना गया है, सुनने योग्य माना गया है और उसके बाद से ही लगातार हर हर महादेव के नारे वहां लगाए जा रहे हैं और पूरा काशी गूंजता हुआ महादेव के नारों के साथ, जयकारों के साथ नजर आ रहा है। बाकी खुशी और उत्साह वहां भरपूर नजर आ रहा है। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है और खुशी सभी की तरफ से जाहिर की जा रही है फैसला आने के बाद।
हमारे साथ खालिद रशीद फरंगी महली साहब हैं, जो कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का ये जो इस कानून चल रहा था कोर्ट में, इस फैसले को लेकर के क्या कहेंगे आप? नहीं, हम लोग कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये मसला ज़रूर है कि बाबरी मस्जिद केस के सिलसिले में फाइनल जजमेंट में जो कुछ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सिलसिले में कहा था, उसके बाद ये उम्मीद जाहिर हुई थी कि अब अपने मुल्क में कोई मंदिर मस्जिद का मामला नहीं पैदा होगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो कुछ भी कहा गया है, इसको जाहिर सी बात है अपने लीगल टीम इसको स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई राय दी जा सकती है। ये आपने बात पहले भी कहा, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्या दावों में, हिंदू पक्ष के दावों में ज्यादा दम था? देखिए, वहाँ पे मस्जिद आज से नहीं सैकड़ों साल से कायम है, नमाज मुसलसल अदा की जा रही है, आज भी नमाज अदा की जा रही है, उसमें किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है। अब जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज अपने अपने बातों को कोर्ट के सामने रख रही हैं, रखा है और आगे भी रखेंगे। तो उसके बाद जो कोर्ट फैसला करेगा, जाहिर सी बात है वो सबके सामने आएगा। लेकिन मेरी हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों से यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और अब कोई रास्ता ऐसा ज़रूर निकलना चाहिए जिससे कि इस तरीके की कंट्रोवर्सीज पर रोक लगाई जा सके। और ज्ञानव्यापी प्रकरण पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की तरफ से कहा गया है कि दोनों पक्षों को धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। जो भी तथ्य, तर्क और साक्ष्य है वो कोर्ट के सामने रखे जा सकेंगे। पोषणीयता को लेकर चल रहे अब जो सवाल है वो समाप्त हो चुके हैं। भारत के न्यायालय समर्थ है जो इन सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। ज्ञानवापी के प्रकरण में आज पोषणीयता को लेकर के सवाल जो उठे रहे थे, उन सवालों का पटाक्षेप हो गया है। अब मां श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी, अब इस पर सुनवाई हो सकेगी और लंबे समय से लोगों की अपेक्षाएं थी कि मां श्रृंगार गौरी की पूजा हो सके। जो शिवलिंग को लेकर के वहां सवाल खड़े किए जा रहे थे, इन सारे सवालों के जवाब अब कोर्ट के द्वारा मिल सकेंगे। लेकिन हम मानते हैं कि इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों को धैर्य और संयम दोनों का परिचय रखना चाहिए। जो भी तथ्य है, जो भी तर्क है, जो भी साक्ष्य है, वो कोर्ट के सामने रखें। भारत एक ऐसी देश है जहां स्वतंत्र न्यायपालिका है और किसी भी बात का फैसला करने में न्यायपालिका सक्षम है। सब